मैं प्रकाश मीना एथलेटिक्स कोच। मैं खेल प्रदर्शन या स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे कुछ बताऊं आपको कि हमारे इस बेल्ट के अंदर टैलेंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन रूरल एरिया में बच्चे इसलिए पिछड़ रहे हैं कि उनको अप टू डेट नॉलेज नहीं है, एक साइंटिफिक नॉलेज नहीं होने की वजह से। कुछ बच्चे इंजरीज की वजह से पिछड़ जाते हैं, कुछ एक डाइटरी प्लान की वजह से पिछड़ जाते हैं। मैंने यहाँ देखा, ये ग्रुप एडमिन के जो पर्सन है मेरे पास पधारे, उन्होंने मेरे से डिमांड की कि सर एक एक बच्चे को नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उन्हें ग्रुप से बच्चों को एक अच्छा खेल प्रदर्शन में सुधार के लिए डाइटरी और ट्रेनिंग प्लान के बारे में बताया जाए, एक साइंटिफिक तरीके से बताया जाए। तो मैंने भी देखा कि क्यों ना यहाँ परफॉर्मेंस पे बोलें और बताएं, तो बच्चे अप टू डेट रहेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ट्रेनिंग जितने भी एथलीट्स करते हो, जो भी आपके कोच जहां भी करवा रहे हो वो बहुत अच्छा करा रहे होंगे। कोई भी कोच नहीं चाहता कि अप टू डेट ट्रेनिंग नहीं कराए। जो ट्रेनिंग के साथ में डाइटरी प्लान का बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। अगर ट्रेनिंग प्लान ज्यादा हाई है और डाइटरी प्लान डाउन है, तो हमारे खेल के प्रदर्शन में सुधार नहीं आएगा। चाहे वो जंपर है, चाहे वो रनर है, चाहे वो थ्रोवर है। इसके लिए कुछ बॉडी टेस्टिंग होती हैं, वो तो कोच पे डिपेंड करता है कितनी टेस्टिंग करवाता है वो आपकी। बॉडी टेस्टिंग के बाद में देखो कि हमारे किस पार्ट्स में कहाँ प्रॉब्लम है, या कैलोरीज कितनी बर्न हो रही हैं, कितनी हम ले रहे हैं, इसका बैलेंसिंग क्या, बॉडी वेट कहाँ चल रहा है हमारा, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, एचबी लेवल कहाँ चल रहा है, हीमोग्लोबिन कितना ऊंचा जा रहा है। जो भी एथलीट्स गांव में ट्रेनिंग करते हैं आप लोग, बिल्कुल खाली पेट ट्रेनिंग बिल्कुल ना करें। चाहे चाय के साथ 2 बिस्कुट खाएं, चाहे छोटा सा रोटी का टुकड़ा खाएं, ज्यादा नहीं, बिस्कुट के बराबर 2 बिस्कुट या एक ब्रेड का टुकड़ा 30 मिनट पहले चाय के साथ खाएं, और उसके बाद ट्रेनिंग करें। और ट्रेनिंग के बीच बीच में भी कुछ खाएं। हमारे यहाँ देखा कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग के अंदर कुछ खाते नहीं है, पेट खाली होता है। पेट खाली से मसल ब्रेक टूटती है, मसल टूट के एनर्जी लेता है पेट, तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। तो उसके बीच बीच में कार्बो, आजकल कार्बो काफी कार्बोहाइड्रेट में जो इमीडिएट एनर्जी देता है, पाइनएप्पल में भी है, ऑरेंज में भी है, ये काफी आते हैं। तो उसको पानी के साथ एक वाटर लेवल भी पूरा हो जाएगा, और एनर्जी जो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कार्बो वो एनर्जिक भी रहेगा, तो मसल टूटेगी नहीं। मसल तोड़ के एनर्जी नहीं लेगा पेट, तो काफी रिकवरी होगी, रिकवरी फास्ट होगी और बॉडी में फैटिक नहीं आएगी। इसी तरीके से अगर बहुत बच्चे जो कमजोरी महसूस करते हैं, हमने देखा कि बहुत कमजोर होते हैं, कमजोर आदमी का तो वैसे स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो सकती। तो उसके लिए एक आयुर्वेदिक मैंने देखा है, आयुर्वेदिक में आता है सिमगोल्ड। सिमगोल्ड होल बॉडी स्ट्रेंथ के लिए तैयार किया गया है। उसके अंदर अपने शैलाजीत है, शैलाजीत है, कुंच बीज है, अरड़ है, सफेद मूसली है, ऐसे काफी उसमें प्रोडक्ट डाले गए हैं जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स को अप रखते हैं और हम अपने अप टू डेट रखते हैं। उसको शाम को सोते टाइम दूध के साथ लिया जा सकता है, तो उसमें हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी। स्ट्रेंथ आएगी, देखो खेल प्रदर्शन उसी का बढ़िया हुआ जिसकी बॉडी स्ट्रेंथ एंडोरेंस। फिट्स आए कि सर जॉइंट्स में बहुत दर्द होता है हमारे को। पहले तो मैंने भी सोचा कि भाई इनके शूज प्रॉब्लम होगी, कई भी लेगामेंट्स प्रॉब्लम हो जाती है। शूज हमने चेंज किया, उसके बाद बच्चे कहते हैं कि सर, फोन आते हैं दूर दराज से, सर हमारे जॉइंट्स प्रॉब्लम है, नीचे तलवे में दर्द। हमने देखा कि उन बच्चों के यूरिक एसिड बढ़ रहा था। जब उनकी टेस्टिंग करवाई तो देखा बच्चे का यूरिक एसिड बढ़ रहा है। तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता है, और उसको ठीक करने के बाद में ही प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है। आगे वीडियो के थ्रू सभी रूरल एरिया के जितने भी बच्चे हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि जब आप इंजरीज को प्रोवाइड करते हुए, इंजरीज से बचते हुए आप अच्छा प्रदर्शन में सुधार चाहते हो, तो डाइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। डाइटिंग आपकी ट्रेनिंग से ज्यादा होनी चाहिए, नहीं कि ट्रेनिंग से कम। ट्रेनिंग से अगर कम रही तो प्रदर्शन में सुधार नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमारी थाली कितनी इंपॉर्टेंट है, जो थाली में हम खा क्या रहे हैं, जो जितना खा रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूं कि पहले भैंसों का दूध बहुत इंपॉर्टेंट होता था, तो खाते थे। तो देखो 40-40 साल पुराने रिकॉर्ड पड़े, अभी टूट रहे हैं। हम तो देखा कि आजकल डेयरी पे दूध पी करके हम अच्छे थ्रोवर जंपर नहीं बन सकते, क्योंकि वो क्वालिटी नहीं है। तो जो कुछ खाएं वो क्वालिटी का खाएं। जूस है, खाना है, सब्जी है, दाल है, जो भी नेचुरल चीज़ें हमें मिलती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उससे हमारी बॉडी का लेवल बढ़ेगा। एचबी लेवल, जैसे आयरन से संबंधित रिलेटेड चीज़ें खाएंगे, जैसे गुड़ खाओ, पालक खाओ, अंजीर खाओ,
ऐसी चीज़ें जो एचबी लेवल को आप कर सकते हैं, जो आयरन रिच होती हैं, जिसमें आयरन ज़्यादा होता है। आयरन ज़्यादा होगा, ऐसी डाइट लेंगे तो एचबी लेवल ऊंचा जाएगा। अगर यात्रा को अप करने के लिए प्रोटीन भी लिया जा सकता है, जैसे मैं मानता हूं जानते कि वे प्रोटीन ज्यादा अच्छा है। वे प्रोटीन को 20 ग्राम कार्बो में थोड़ा मिलाओ, पानी के साथ मिलाओ, ट्रेनिंग के बीच बीच में लोगे तो जो मसल टूटेगी नहीं, मसल स्ट्रांग होगी, और जो मसल स्ट्रांग होगी तो परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। इसी तरीके से एक आता है प्री वर्कआउट। जो बच्चा चाय नहीं पीता है उसको 5 ग्राम प्री वर्कआउट लेना चाहिए। प्री वर्कआउट क्या करता है, हमारी मसल्स को एक्टिव करता है। जब हम वार्म अप होते हैं, मसल्स को एक्टिव करेगा, मसल शिथिल अवस्था में होती हैं, हमारी ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेगा और जल्दी वार्म अप के लिए हमें रेडी करेगा, रेडी फॉर ट्रेनिंग। इसका काम है प्री वर्कआउट का, तो लेना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी काफी बातें मैं एडमिन के कहने पे आया, मैंने कहा सभी बच्चों को नहीं पहुंचा सकते, लेकिन डाइट प्लान पे ध्यान दो। रायटी में जो भी नेचुरल डाइट अपने को मिलती है, गांव में वैसे दूध अच्छा मिलता है, गुड़ मिलता है, मूंगफली खाओ और काफी दाल, पालक, हरी ग्रीन्स, हरी सब्जियां, काफी डाइटरी प्लान पे ध्यान रखोगे तो अपनी कैलोरीज ट्रेनिंग से ऊपर रखोगे तो परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी आएगी। थैंक यू। मैं कोच होने के नाते हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ काफी टैलेंट है, लेकिन टैलेंट छोटे स्तर पे इसलिए दबा रह जाता है क्योंकि वो छोटी मोटी इंजरियों से ग्रसित हो जाते हैं और वो इंजरियों को ठीक नहीं कर पाते। स्पोर्ट्स इंजरीज, एथलेटिक्स इंजरीज कुछ ऐसी इंजरीज हैं जिनका हम ट्रेनिंग से या थोड़ा बहुत सप्लीमेंटेशन डाइट से या एक करेक्ट ट्रेनिंग देने से ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर ही एक इनका हल नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि जैसे लेगामेंट्स प्रॉब्लम है, लेगामेंट प्रॉब्लम के लिए जो एथलीट्स रनिंग करते हैं स्पेशली, उनका शूज बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, स्पंज वाला शूज होना चाहिए, शूज पे काफी ध्यान देना चाहिए। उसकी रनिंग स्टाइल जो है वो स्पंज टाइप की इसकी रनिंग स्टाइल होनी चाहिए। इसके साथ साथ देखा कि लेगामेंट्स जो घुटने के लेगामेंट टूटते हैं फिर भी अगर ठीक नहीं होते हैं तो उनके लिए एक आता है ग्लूकोसामाइन या ग्लूटेमाइन, ये लेगामेंट को स्ट्रोंग करते हैं। या इसके लिए देखना अपने को कि भाई एक करेक्ट ट्रेनिंग करे और उसके साथ में एक आता है जैसे सर्कल एडकल कैल्शियम मिलता है, उसका एक कैप्सूल खा सकते हैं। कैल्शियम लेवल से क्या होता है, बोन स्ट्रोंग होगी, और ग्लूकोसामाइन से उसके लेगामेंट स्ट्रोंग होंगे, तो काफी हद तक उस इंजरी को दूर किया जा सकता है। एक इंजरी हम देखते हैं आजकल एथलीट्स जो नवाइस एथलीट होते हैं, उन एथलीट्स में सीन पेन की प्रॉब्लम काफी होती है। बहुत बच्चे कहते हैं हमारे को शिकायत मिलती है सर सीन पेन बहुत होता है। नवाइस एथलीट्स को ज्यादा प्रॉब्लम आती है। सीन पेन जब होता है जब हमारी मसल्स में लैक्टिक जमा हो जाता है। लैक्टिक जब जमा होता है तो मसल्स फाइबर सिकुड़। तो इंडियन टॉप एथलीट्स जिन प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, इससे परफॉर्मेंस ले रहे हैं, जो नेचुरल भोजन के बाद में जो भी सप्लीमेंटेशन से लेते हैं रिकवरी के लिए या स्पोर्ट्स पर बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, उसके अंदर एक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल में आती है टैगविट। टैगविट काफी अच्छी है। टैगविट में विटामिन ए, विटामिन बी, B2, B6, B12 है और जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम, विटामिन सी भी है उसके अंदर। उसकी रिकवरी बहुत फास्ट है, इतनी रिकवरी फास्ट है कि ट्रेनिंग अगले दिन नेक्स्ट डे के लिए ट्रेनिंग करने के लिए काफी रिकवरी अच्छी हो जाती है और बॉडी अप टू डेट हो जाती है, काफी हद तक फैटिक नहीं आती और हमारी मिनरल्स की पूर्ति भी करती है जो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं पसीने के रूप में। इसी तरीके से जैसे मैंने देखा कि ये सर्केल कैल्शियम आता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें जिंक की भी काफी मात्रा है। ये हमारी बोन्स को स्ट्रोंग करती है, लेगामेंट को काफी हद तक स्ट्रोंग करती है। इसको सोने से पहले लेना चाहिए दूध के साथ, तो हमारी बोन बहुत स्ट्रोंग हो जाएगी। जिन एथलीट्स की बोन बहुत स्ट्रोंग हो, लेगामेंट बहुत स्ट्रोंग हो, मसल्स बहुत स्ट्रोंग हो, उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी होती है। इसी तरीके से ये इंडियन एथलीट्स जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा हरमिलन बेंस। हरमिलन बेंस ने अभी इंडिया रिकॉर्ड किया है, ब्रेक किया है इंडिया रिकॉर्ड 1500 मीटर का 4 मिनट 5 सेकंड कुछ सेकंड में किया है अभी पिछले 2 मंथ पहले। तो उसकी डाइटरी प्लान में लगभग मैंने देखा कि यही सप्लीमेंटेशन में डाइट प्लान में ये चलता है और उसकी काफी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इसी तरीके से एक हमने देखा कि जो भी एथलीट्स गांव में मसल्स फाइबर होते हैं वो सिकुड़ते हैं तो मसल छोटी होती है, तो बोन से दूर खिंचाव आता है, बोन से हटती है दूर खिंचाव आता है। इसके लिए कोई भी मसल रिलैक्सेंट लो, बॉडी मसाज करो, प्रॉपर वार्मिंग अप करो, तो थोड़े दिन बाद मसल रिलैक्स हो जाएगी, वहां का लैक्टिव रिमूव हो जाएगा,
तो वो पेन बिल्कुल भी नहीं होगा। या अगर फिर भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आजकल मार्केट में मिलता है करेक्ट एक एनविट एंटीऑक्सीडेंट। कोई भी एंटीऑक्सीडेंट लो, ब्रेकफास्ट के बाद में दो, तो उसके बाद में उनको काफी रिलीफ मिलती है। मैं मानता हूं कि काफी हद तक नील के बराबर हो जाती है। इसी तरीके से जैसे मसल स्टिफ हो जाना है, एक साइड स्टिच प्रॉब्लम आती है। साइड स्टिच में देखा कि उसमें करेक्ट एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जाए, और जो प्री डाइट लेते हैं, ट्रेनिंग करने से प्री डाइट लेते हैं, वो करेक्ट समय पे होनी चाहिए, वो हार्ड डाइट नहीं होनी चाहिए। कार्डियक मांसपेशी में खिंचाव आता है, इसके लिए एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, इट मीन प्रॉपर वार्मिंग अप होना चाहिए, तो उसको साइड स्टिच में कोई रिमूव हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। इसके अलावा छोटी मोटी इंजरीज काफी हैं। मैं तो इस ग्रुप के माध्यम से इस ग्रुप को इसलिए बनाया कि इसके माध्यम से हमारे जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं उनको थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें बताएं, ये इंजरीज के बारे में बताएं, परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, तो हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी है, हमारे बच्चे काफी हद तक ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि इस एरिया में वो एवरेज हाइट ज्यादा है और काफी अच्छा टैलेंट मैंने देखा है। तो इस ग्रुप के माध्यम से स्टूडेंट्स को कहूंगा कि आप अपना ट्रेनिंग प्लान अच्छा रखें और डाइटरी प्लान बहुत अच्छा रखें। इन दोनों की बैलेंसिंग होनी चाहिए, जितनी ट्रेनिंग करते हैं उसकी डाइटरी प्लान। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा